चलिए बात करने वाले हैं टीवाई बैफ क्लास सेमेस्टर 5। जिन बच्चों को केटी लगा भाई आप लोग का टाइम टेबल आ चुका है, तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन आगे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज टाइम टेबल की बात करेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिए जाएंगे जिन बच्चों को इनके जिस सब्जेक्ट में स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में केटी लगा रहेगा तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले आप लोग का जो मीन्स सेमेस्टर 5 का जो केटी है, क्योंकि ध्यान रखना सेम 5 के केटी के जस्ट बाद ही आपका सेम 6 भी चालू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गैप आपको नहीं मिलने वाला है। तो ध्यान रखना, उसको ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन आपकी करनी है। पेपर आपका स्टार्ट हो रहा है भाई 27 से एंड 27 में आपका है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 5। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 5 सबसे पहला पेपर है। पेपर आपका टाइमिंग सेम है भाई, 2:30 से आपका पेपर स्टार्ट होगा एंड 2:30 से कितना है भाई, 2.5 घंटे का पेपर है, 5 बजे आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 5 28 गैप नहीं रखा गया। अगर जिन बच्चों को एफ ए मान लो दोनों में केटी लगा तो कोई गैप नहीं है। नेक्स्ट आपका एफ ए 6 आ जाएगा, मीन्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग 6 आने वाला है। टाइमिंग आपका सेम है, तो आप समझ सकते हो भाई टाइमिंग आपका सेम ही रहने वाला है। अब यहाँ पे गैप मिलेगा 28 के बाद आपका पेपर नेक्स्ट जा रहा है कभी 3, तो मतलब 2 से 3 दिन का गैप मिलेगा सीए में। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको गैप मिलने वाला है 2 से 3 दिन का। जस्ट उसके बाद ही आ जाएगा आपका जहाँ पे बच्चों को मोस्टली केटी लगी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2। ठीक है, मोस्टली बच्चों का केटी देखोगे 2 सब्जेक्ट में ज़्यादा दिखेगा, एक तो एफए और सेकेंड आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर। नेक्स्ट आपका आ जाएगा टैक्सेशन। टैक्सेशन में बहुत कम बच्चों का केटी लगा है, मीन्स 4 के बाद कंटिन्यू रहेगा 5। टैक्सेशन बोले तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स का जो पेपर था उसकी बात करेंगे, मोस्टली बच्चे इसमें पास ही हैं। नेक्स्ट चैप्टर मीन्स डेट आपका 6 आ जाएगा। 6 में ये ध्यान रखना ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, मीन्स कॉलेज के ऊपर डिपेंड रहेगा भाई, जिस कॉलेज में जैसा सब्जेक्ट रहेगा वहाँ पे हो सकता है। अगर किसी को इंटरनेशनल फाइनेंस है तो आपका पेपर होने वाला भाई डेट नंबर 6 मार्च को आपका पेपर होने वाला है। और अगर किसी बच्चों को भाई फाइनेंशियल एनालिसिस एंड बिजनेस वैल्यूएशन का सब्जेक्ट है तो आपका पेपर होने वाला है 7 को। लास्ट आपका मैनेजमेंट का पेपर है, पेपर जो कि होगा आपका डेट नंबर 10 मीन्स 10 मार्च को। उसके बाद आपकी 18 मार्च से हो जाएगी स्टार्ट सेम 6 का। अब ध्यान रखना एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं बोल रहा था बताने के लिए आपको, अगर किसी बच्चे को एफ ए 5 में केटी लगी है तो एफ ए 5 के ध्यान रखना बहुत एक टाइम लिमिट है, तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं। अगर आप एफ ए 5 में बात करोगे तो इजी टॉपिक्स में से एक है आपका बाईबैक। बाईबैक की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, क्योंकि ये कितने मार्क्स का आएगा भाई, 15 मार्क्स का टॉपिक आपका आता है। क्लियर है, तो बाईबैक की प्रैक्टिस आप कर लो। और बाईबैक के साथ में आप रख सकते हो इंटरनल को, कौन सा आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आपको ध्यान रखना है कि इजी टॉपिक कौन से हैं एंड कम टाइम में जो आपको एक बेटर मार्क्स दे सकते हैं। कितने मार्क्स का मिनिमम टॉपिक ही आएगा, तो 15 मार्क्स का आपका ये भी प्रैक्टिकल आएगा। तो अगर किसी बच्चे को पास होना है भाई तो एटलीस्ट 2 प्रैक्टिकल आपके होने चाहिए पोस्टिंग के साथ, या फिर पूरा टैली होता तो ठीक, नहीं तो पोस्टिंग तक तो होना चाहिए, प्लस 2 प्रैक्टिकल के साथ में भाई ये तो एटलीस्ट होना चाहिए। पोस्टिंग भी किया तो भी चलेगा, बट 2 तो होना चाहिए। साथ में ऑब्जेक्टिव्स एंड देन कोई बच्चा शॉर्ट नोट नहीं छोड़ेगा। अगर इतना पेपर कवर करके आते हो, मतलब अगर प्रैक्टिकल का पोस्टिंग भी करके आया एंड ऑब्जेक्टिव्स भी किया, शॉर्ट नोट्स भी किया, तो इजीली वो बच्चा पास हो जाएगा। क्लियर है, मीन्स ऑब्जेक्टिव मैं ये नहीं बोल रहा आउट ऑफ, भाई जितना भी मिलेगा तो भी पासिंग का आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को एफ ए 7 को लेके कोई प्रॉब्लम आई है तो सबसे पहला और इजी टॉपिक आपको करना है इंश्योरेंस वाला, फाइनल अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इसकी क्लास मैं ऑलरेडी चैनल पे दे चुका हूँ। बाईबैक की क्लास चैनल पे है, इंटरनल की क्लास आपका चैनल पे, बीकॉम का एंड बैफ का ऑलमोस्ट सेम ही है, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। इंश्योरेंस कंपनी आप यहाँ पे कर सकते हो अगर सबसे इजी चैप्टर ढूंढ रहे हो तो। एंड देन इसके बाद इजी चैप्टर में है भाई LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में से इजी चैप्टर। 2 ही प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल के बाद मैंने सजेशन दिया ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स जो बच्चे छोड़ के आएंगे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है सबसे ज़्यादा, तो मेरा सजेशन है भाई शॉर्ट नोट्स जरूर प्रिफर करो। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, जो सबसे ज़्यादा केटी लगती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर कोई बच्चा इजी टॉपिक ढूंढ रहा है तो एक तो पहला तो प्रॉब्लम आ रही भाई कैपिटल बस्टिंग का, क्योंकि ये देखो यहाँ पे कैपिटल बस्टिंग जब मैंने क्लास लिया था या फिर लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया था तो मेंशन किया था कैपिटल बस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम ऐसा होता है ना 15 मार्क्स का सीधा प्रैक्टिकल बनता है। लास्ट ईयर जो आप पेपर दे के आए हो भाई वहाँ पे भी 15 मार्क्स का पहला ही क्वेश्चन था जहाँ पे बच्चों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम कन्फ्यूजन हुआ था डेप्रीसिएशन वाले कॉन्सेप्ट को लेके भाई। तो 15 मार्क्स का ये टॉपिक है, प्रैक्टिस कर लेना। क्लास आई थिंक मैंने प्रोवाइड करा दिया वहाँ पे। देन उसके बाद आ जाना भाई बॉन्ड वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट पे। बॉन्ड वैल्यूएशन का जो कॉन्सेप्ट है ना भाई उस पे आ जाना। ये 2 एटलीस्ट होने चाहिए टॉपिक आपके, 2 एटलीस्ट होना चाहिए।
2 के होने के बाद ऑलरेडी और टॉपिक है, बट ये 2 सबसे पहला आपको प्रीफर करना है, ये मेरा सजेशन है। देन ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट नोट्स वाले पार्ट क्लियर है। आई थिंक थोड़ी हेल्प या गाइडेंस आपको मिल गई होगी। डायरेक्ट टैक्सेशन मींस आईडीटी में काफ़ी बच्चे ऑलरेडी पास है, तो उसमें कुछ बोल नहीं सकते। मैनेजमेंट तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है और काफ़ी बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे भी पास है। क्लियर है। टाइम टेबल आ गया भाई, प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, नहीं तो सेम 6 उसके जस्ट बाद है, 10 को कंप्लीट होगा और 18 से आपका सेम 6 का पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत गैप नहीं मिला, तो स्टार्टिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, स्ट्रैटेजी लेके जाओ, सेम वही पैटर्न है, 2 प्रैक्टिकल के पोस्टिंग के भी साथ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट नोट्स के, तो भी इजिली एंड गारंटी आप पास हो जाओगे। क्लियर है। तो आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करने वाले हैं TY बैफ क्लास के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू so much।